हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और आज मेरी आंख जो है थोड़ा लेट खुली। नींद आ रही थी बहुत तेज। भाई जब कहीं जगह बदली हो ना तो नींद बहुत कम आवे, भले कितनी भी अच्छी व्यवस्था हम लोग बना ले। तो अभी इनके बैग लेके चल रही नीचे। इन्हें तो सारों को जगा के भेज दिया था हमने और इनका सामान यही रखा था। कल इन्होंने बैठ कर यही होमवर्क करा होगा ना। और सुबह सुबह सूर्य देवता ने देखो कितने अच्छे से दर्शन दे दिए। तेज़ धूप निकलेगी भाई, आज गर्मी रहेगी अपनी चरम पे। और बाहर रह के ना, बाहर का पानी पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं, हर जगह का। और वो जल्दी से मुझे सूट नहीं आता, ना पेट के लिए ना स्किन के लिए। स्किन पे भी सारी पे खिंचाव सा हो रहा। तो सबसे पहले तो ड्यूटी है बच्चों को तैयार करवाने की। अराल का सारा होगा, सारे के सारे नीचे भी जाके लेट के होंगे। प्रीति की आवाज़ आ रही, वनु कह रही, कहने लगी देखो पूरे 7 बज गए। और ये तो पता नहीं 1 बजे सोई या 12 बजे सोई, इसका नहीं पता कुछ भी। और प्रीति ने नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी। शिमला मिर्च, प्याज, आलू। कई दिन तक प्रीति बढ़ा रही ना नाश्ता। तो ये देखो ये रख लिए इसने। और क्या बनाओगी? जवे, सबसे आसान जवे। चलो भाई, ये रहा इनका बैग। अच्छा, इनके लिए पराठे। तो 2 चीज़ बनेगी क्योंकि सबकी पसंद की बनाए ना। चलो भाई, आलस उतारो और फटाफट से अपना रेडी हो जाओ स्कूल में जाने के लिए। बच्चों, अच्छे बच्चे क्या नहीं करते, नंदू जितने ही करते। मेरे शेरू को इतना आलका सहारा बहुत ज़्यादा। नु कह रहा मम्मी मेरी बात सुनाओ बेटा, आधा घंटे में तुम नाश्ता भी करना है, तैयार भी होना है, ब्रश भी करना है, नहाना भी है। चलो फटाफट से। अगर ऐसी बात है ठंडा पानी लगा है तो गर्म पानी ला रही मैं करके, इतना ब्रश करो। चलो अपनी बात सुनाओ। अच्छा सुनाओ, सुनाओ जल्दी अपनी बात। हाँ सुनाओ जल्दी। ले बंद कर दिया। अच्छा ले बंद कर दिया। हाँ चला नहीं रखा। सुना अपनी बात, सुना सुना। और गुड्डू अपने लिए बना रही है बनाना शेक। और इधर प्रीति ने किसी की पसंद के पराठे, ये जवे। और देखो कितने बढ़िया लग रही हैं देखने में। घर वाले हैं रेडीमेड वाले? घर वाले हैं ये। बढ़िया लगा ना खाने में? सारे तुमने ही खा लिए मेरे हिस्से के भी, बना के रेडीमेड घर के। सीमनी तुड़वानी पड़ेगी जब मेरा भी जब खाने का, चावल खाने का मन करे। और यहाँ भाई चेक क्या कर रहा तू है? बिस्किट? अबे इतना सारा नाश्ता बनना फिर भी बिस्किट की जरूरत पड़ेगी। नंदू को तैयार कर दिया और ब्रेकफास्ट कराना बस इसका। और 7:45 बज गए। अरे मुंह में क्यों देते हो बार बार? गुड मॉर्निंग। रुमाल भी नहीं देते बेटा हैं? हेलो जी, राम राम जी करो। हाँ जल्दी से। क्या हो रहा आपके? क्या हो रहा? खांसी जुकाम? ये बता। तो क्या लाया है? नंदनी, हेलो जी, राम राम जी करिए। ए नंदू करिए जल्दी जल्दी। बता क्या हो रहा तेरे? जल्दी बता क्या हो रहा। और ये आ गया पराठा और उसका फेवरेट। चाहे कुछ भी बना लो लेकिन इसे तो पराठा चाहिए। और इसे ये नु कह रही ना मैं जो खाती ना पराठा खाती, रोज यही बनाऊंगा। आप ये देखो इसके नखरे, इस चुलबुले के नखरे देखो नखरे। अरे मैं खाऊंगा डेली। राम राम करो भाई सब। हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो गया? आप सब ठीक हो गया? आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? लो भाई, गुड्डू का तो हो गया ब्रेकफास्ट, एक हेल्दी सा। इसने तो अपना बनाना शेक बना कर पी लिया। इसे तो ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए। और सूख रही बिल्कुल। गुड्डू नू कह रहे सब ब्लॉग में नहीं आती तू। अब मोटी हो जाऊंगी क्योंकि अब मैं छक्के खाना खाऊं, सारी सब्जी खाऊं अब मैं। अच्छा हाँ ठीक है। और दही भी। खाने का मतलब ये नहीं होता कि मोटे हो जाओ, बस हेल्दी फूड जो है अंदर जाना चाहिए। चलो भाई, अब इन्हें नाश्ता करवा दूं। तीनों को रेडी कर दिया, सामान भी रख दिया इनका बैग में। और बस गुड्डू
तैयार होगी और चिंकी इंतजार कर रही कि मेरे बालों में कंघी कौन करेगा। तो इसके बालों में करनी है कंघी। और अभी चिंकी बोल नहीं रही, जिस टाइम बोल लेगी ना एकदम कड़क आवाज निकलेगी। ये देखो मेरे बालों में कोई कंघी कर दो। ये देखो कितनी आराम से सो रही है। इसका वो बच्चा आज दिख गया था मुझे, ठीक है, इसके साथ ही आ रहा था, लेकिन फिर वो लिकड़ लिया। बड़ा हो गया ना, वो इसकी परवाह नहीं करता है, अब इंडिपेंडेंट हो गया। इतना दूध पिया, इतना तो माँ का लाल तक है। और फिर ही अपना कहीं कहीं घूम ले, जब दूध छूट जा जो करीब जाए रह ले हैं ये सारे के सारे। अब जो इनकी मम्मी कहीं भी चली जा 2-4 दिन खातर, ये सारे आराम से रह ले भाई। न तो अपना घर चाहिए और अपना परिवार चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात है, इनका कहीं बाहर जाकर मन ही नहीं लगता। देखो भाई इसे जमे, इसे पराठे पसंद है और इसे अलग ही केला। इसे तेला था ना, तेला नूर कह रही थी मैं तो बस तेला ही खा लूँगी। कोई बात नहीं, खा ले चल। फिर दवाई ले लिए, ठीक है। इसके खांसी जुकाम नजले की शिकायत बढ़नी और इसका बढ़नी। इसका तो कल बोल बंद हो रहा था। चलो खैर कोई नहीं, इसकी दवाई और ला देंगे। पहली रखी बची हुई उसमें से दे देंगे अभी से, ठीक है भाई। तू भी ले लिए हैं? नहीं अभी ली नहीं, अभी नाश्ता कर रही है। चल दिए भाई। नंदनी का टिफिन उसमें है और उसी के बैग में चम्मच भी जब उसने निकाल दिया था मगर उसी से इसे दे दिए। आज इतनी जिद कर रही नंदनी, इसने टिफिन नहीं रखा बिल्कुल भी। लंच वाले पीरियड में दे इसका टिफिन, ठीक है। देखो आगे आगे जा लिया, बैग भी नहीं देती किसी को। जितना बैग है उतनी अपने आप है। नू कह रही है अपना बैग मैं अपने आप लेकर जाऊंगी, मगर जितना बैग है इतनी तू है। हुई नींद पूरी, अपने घर ही मिला सुकून है भी। अपने घर ही आवे नींद, जहाँ पर रोज सोने अच्छे से, तो कहीं भी चले जाओ। वही तो बात है। तो जी बच्चों को भेज दिया स्कूल में और अब करते हैं नहा के पूजा पाठ की तैयारी। चलो भाई, बाकी जो सामान है बाहर, चप्पल वप्पल बच्चों की ये भी संगवानी है। अमित भी उठ कर आ गया, अमित ऊपर ही लेट रहा था ना। बिस्तरे तो अभी ऐसे ही पड़े होंगे भाई। चलो कोई नहीं, मैं करी आऊँगी बिस्तरे इकट्ठे। पूछ रही थी बस मैं। और प्रीति अभी पूजा पाठ कर रही। तो भाई अभी घेर में से काम निपटा के आ गए थे घर और खाना खाया। तोरी बना रखी थी प्रीति ने, नीचे के सारे काम निपटवाया मैं। और ऊपर आके देखा तो ये सारे के सारे शरारती लगे हुए हैं। आराम तो इन्हें करना नहीं, फिर सुबह के टाइम इनकी नींद पूरी नहीं होती। तो जी चाचा जी की तबीयत अब काफ़ी हद तक ठीक है। और रवि का फ़ोन आया था कि डॉक्टर साहब ने बोला है डिस्चार्ज करने के लिए। तो जी बड़ी खुशी की बात है। तो बहुत जल्दी से रिकवरी हुई है, आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा असर है। और आज मेरे नंदू की भी तबीयत थोड़ी सी ढीली है और कपड़े पहन के नहीं आ, कहने के बावजूद भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने को बोल रहा था, लेकिन इसने तो हाफ के भी नहीं पहनने। ये देखो। तो जी सीमा लक्ष्मी जी है और वो कई दिन से कमेंट कर रही है कि उनके बेटे का आज बर्थडे है। तो जी सीमा लक्ष्मी जी के बेटे का नाम है आदित्य। तो आदित्य का आज है जन्मदिन, हमारा प्यारा सा सब्सक्राइबर। तो जी कई दिन से ये लगातार कमेंट कर रही थी और मैंने पढ़ा भी था, तो मुझे आज ध्यान आ गया। तो जी आपको हैप्पी बर्थडे टू यू आदित्य बेटा, और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको और खूब तरक्की करो, पढ़ो लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो। और पूरी पाल फैमिली का आशीर्वाद और पूरी यूट्यूब फैमिली का आशीर्वाद आपके साथ है। और ये देखो पीछे से झांक झांक के पता नहीं क्या देख रही है। और जी कल जाऊंगी मैं चाचा जी को, वैसे तो मैं अपने पास ही रखूँगी कुछ दिन के लिए, क्योंकि उनकी दवाइयाँ पट्टी वगैरह रोज़ चेंज होनी है ना। तो पट्टियाँ तो डेली चेंज होगी। आज सुबह के टाइम जो है उनकी पट्टी वगैरह चेंज हुई थी, रवि से मेरी बात हुई थी। तो जी अभी ठीक है चाचा जी। कल मैं उनसे मिलके भी आई थी और मैंने उनसे ये भी पूछा था मैं चली जाऊँ क्या। चाचा जी बोल रहे थे तेरी मर्जी है, यहाँ रहना चाहती है यहाँ। फिर मैंने कहा कोई नहीं, जिस दिन आपको छुट्टी मिलेगी तो उस दिन मैं आ जाऊँगी। और देखिए घर आते ही कितनी जल्दी मुझे ये खुशखबरी मिली है। तो बहुत हैप्पी हूँ मैं और मेरी पूरी फैमिली भी, क्योंकि इस संकट से हमने सब ने मिलकर बहुत जल्दी से छुटकारा पाया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी के जीवन में ऐसे संकट ना आए, बिल्कुल भी किसी के भी जीवन में ना आए। कुछ लोगों की पहचान भी हो जाती है कि हाँ भाई क्या कौन हमारे लिए क्या सोचता है और क्या चाहता है। तो ये सब भी हमें पता चल चुका है। और खैर कोई नहीं, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। हमारा काम होता है सिर्फ अपने आप को बदलना और अपनी सोच को बदलना।
तो जी सबसे अच्छी बात और खुशखबरी ये है कि मेरे चाचा जी जल्दी से जल्दी ठीक हो गए और रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है। और फिर मैं उन्हें घर मिलाकर, क्योंकि वहाँ पर कई सारे रिलेटिव, मेरी बुआ जी, मेरे फूफा जी आए हुए हैं उस दिन से, तो वो लोग भी देख लेंगे। पापा मम्मी और अर्निका को भी चाचा जी मिस कर रहे हैं, क्योंकि अर्निका का पूरा टाइम अपने तीनों बब्बाओं के साथ में ही स्पेंड होता है। तो वैसे तो अर्निका को हमने दिखा दिया था, लेकिन अर्निका ना पट्टी देखती है तो वो डरती है कि वो चाकू बोलती है, चाकू लगा है। देखो बच्चे के माइंड पे कुछ असर ना हो, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम तक उनको वहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। और चाचा जी मेरे पास में ठीक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे हैं, उनके साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड होगा उनका। और चलो जी, कल देखते हैं किस टाइम हम लोगों को निकलना है। सारी अपडेट मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मिलते हैं शाम के टाइम। शाम को मुझे शनिधाम पर जाना है, मैंने गुड्डू के पापा को बोला है, तो इस वजह से वे अभी मार्केट में चले गए, जो जहाँ से हमने ढूले का या बल्ली का सामान लिया था ना, सेटरिंग का सामान आया था, तो उसका जो है हिसाब किताब देखने के लिए गए हैं। आध पौन घंटे में वो आ जाएंगे। तो शाम के टाइम मैं जाऊंगी मंदिर में मत्था टेकने के लिए, क्योंकि मेरे चाचा जी जल्दी से जल्दी ठीक हो गए हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे मंदिर में गए हुए भी। और ये देखो कैसे देख रहा है मेरा डोगरो। कैसी है आपकी तबीयत? हैं? क्या बात हो रही? ये मुझे लग रहा उदास हो रहा, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है। हाँ भाई, क्या बात हुई? ये ओंठ पे चोट कैसे लगी? चोट मुझे बताओ, मम्मी को बताते हैं ना सारी चीजें। किसने मारी है? मेरे बेबी दाढ़ी में लगी थी। हैं? दाढ़ी में लगी। गाड़ी में? स्कूल की गाड़ी में? दांत लग गया इसमें। ज्यादा खून तो निकला था? दुख तो नहीं रही अब? चलो, ऐसे क्यों बैठी है आप? बुखार हो रहा क्या? और ठंड लग रही? इसके लिए ही मैंने एसी बंद करवा दिया, देखो चिंकी से बोल के। चलो तो सोएंगे दोनों मम्मी बेटी, आ जाओ। ठीक है, आप उनके चक्कर में मत पड़ो, वो तो गुल्लू है सारे के सारे। और फिर अपना होमवर्क करियो स्कूल का, ठीक है बेटा? हाँ, जला दो। कहीं को पंखे को कपड़े आपने पहनने नहीं हो रहा, नजला आपके नाक में उंगली क्यों सरका रहे? सुबह दोनों को दवाई दिलवाई थी और उसको भी और इसे भी। अभी शाम के बजे हैं 4 और थोड़ा सा रेस्ट आधा घंटे का मैंने कर लिया है। मौसम बाहर निकल कर देखा तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। अभी होगा तो सूख गया होगा। ये देखो, ये मैंने हटा के देखी थी यहाँ से, इसमें बारिश का ही पानी आया होगा, जो कुछ आया होगा। मैं देख रही थी, बिल्कुल इसमें रेत सूखी है, ये देखो सूख रही है। और कहीं कहीं से इसके पत्ते भी सूख गए, इधर से ये वाले। वैसे ये ठीक चल रही, लपेट दी थी मैंने इस पर, और वो वाली भी। अब उसकी जितनी भी टहनियाँ थी ठीक होगी। इसमें पानी रोज़ दे रहे शायद, इसमें देना भूल जा, पत्तों में दिखाई नहीं देती ना इसकी जड़। और ये तुलसी का पौधा कल से यहीं पर रख रखा है इन्होंने, ये भी सूख रहा, पीला हा भी हो गया ना, ये थोड़ा सा कुछ बीमारी आ गई शायद इसमें। तुलसी मैं अपने वहाँ घेर में आंगन में भी लगाऊंगी, ज़मीन में ही लगाऊंगी, वहाँ गमले में लगाने की। और जैसे कि करी पत्ता होता है, ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ों के पौधे ना मैं ज़मीन में ही लगाऊंगी, वहाँ पे जल्द से जल्द जगह हो जाएगी। अब जैसे हम लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा आज, बादल ही बादल है आसमान में, और बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। और मैंने अपनी मम्मी से बात करी थी, तो भाई मम्मी ये बोल रही थी कि यहाँ तो बहुत तकड़ी बारिश हुई, मतलब शामली तपरे बारिश हुई, तो इसी वजह से ये मौसम ऐसा बना हुआ है। तो सब ठीक ठाक है। पापा जी का कई दिन से BP बढ़ा हुआ था, तो उनके भी ब्लड टेस्ट वगैरह जो हैं करवा दिए। बता रहे थे कि मैंने करवा दिए, यहीं से गांव में होगी कोई सुविधा, लेकिन टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो बाहर से ही आती है। तो चलो जी, कल मिलूँगी उनसे जाकर। कल मैं जाऊँगी घर, और शायद कल चाचा जी की छुट्टी हो जाए, ऐसा बोला जा रहा है। रवि का फ़ोन आया था, वो बता रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। और मैं एक बार नोटिस कर रही, कई दिनों बाद मैं व्लॉग का एंड कर रही। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।